सोचो एक ऐसी नदी इतनी चौड़ी कि दूसरा किनारा दिखे ही ना। सोचो एक ऐसा जंगल इतना बड़ा कि वो अपना मौसम खुद बनाता हो। ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, एक हैरान कर देने वाली जगह। ये एक बहुत बड़े हरे रंग के हीरे जैसा है जो साउथ अमेरिका के ज्यादातर हिस्से को ढके हुए है। इस अनोखी दुनिया में इतनी लाइफ है जितनी शायद ही दुनिया में कहीं और हो। ये हमारी प्लेनेट में जान फूंकता है, सच में एक जादुई जगह। बहुत लोग इसे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं और इसमें इतने सीक्रेट्स छिपे हैं जो हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ का सफर मतलब नेचर के दिल में उतर जाना। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो दुनिया देखने का आपका नजरिया ही बदल देगा। इस कमाल के फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट एक बहुत सही रीजन से कहते हैं। यहाँ लगभग रोज बारिश होती है, एक गर्म और लाइफ देने वाली बौछार। हवा में नमी भरी रहती है, एक लगातार ह्यूमिड एहसास। ये नमी अनगिनत प्लांट्स और एनिमल्स को बढ़ने में मदद करती है। सबसे ऊंचे पेड़ों से लेकर सबसे छोटे इंसेक्ट्स तक सब इसी पानी पर डिपेंड करते हैं। बारिश की आवाज इस हरी दुनिया में एक कांस्टेंट साथी है। ये पत्तों पर टप टप करती है, लाइफ की एक धीमी सी रिदम। इस एनवायरनमेंट ने हर उस चीज को शेप दिया है जो इसके अंदर रहती है। ये एक नाजुक बैलेंस है जो लाखों सालों में परफेक्ट हुआ है। इस पानी वाली दुनिया का साइज समझना भी मुश्किल है। इस विशाल फॉरेस्ट की लाइफ ब्लड है माइटी अमेज़न रिवर। ये हमारी प्लेनेट की सबसे लंबी और सबसे पावरफुल नदियों में से एक है। एंडीज माउंटेन्स में ऊंचाई से एक छोटी सी धारा के रूप में शुरू होती है। ये हजारों छोटी नदियों और धाराओं से ताकत लेती है। अटलांटिक ओशन तक अपने सफर में चौड़ी और चौड़ी होती जाती है। ये नदी सिर्फ पानी नहीं है, ये लाइफ के लिए एक हाईवे है। हर शेप और साइज की मछलियां इसकी गहरी मटमैली गहराइयों में तैरती हैं। छोटी बड़ी बोट्स इसके विशाल बहते सरफेस पर चलती हैं। ये न्यूट्रिएंट्स ले जाती है जो फॉरेस्ट और उसके अंदर के क्रीचर्स को पालते हैं। नदी और फॉरेस्ट जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अमेज़न सिर्फ पेड़ और पानी से कहीं ज्यादा है। ये अपनी एक अलग दुनिया है। ये एक ऐसी जगह है जो सीक्रेट्स से भरी हुई है, जो इसकी घनी हरी कैनोपी के नीचे छिपे हैं। सदियों से इसने एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्ट्स दोनों को फैसिनेट किया है। कई लोग इसकी गहराइयों में गए हैं इसके मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश में। कुछ को इनक्रेडिबल नई स्पीशीज मिली है जो पहले साइंस को पता नहीं थी। दूसरों ने एंशिएंट सिविलाइजेशंस की कहानियां सुनी हैं जो समय के साथ खो गई। जितना गहरा जाओ फॉरेस्ट उतना ही अपनी सांसें थामे हुए लगता है। ये एक ऐसी जगह है जो रिस्पेक्ट मांगती है, थोड़ा डर भी। नेचुरल हिस्ट्री की एक विशाल जीती जागती लाइब्रेरी जो अभी भी लिखी जा रही है। अमेज़न सच में अर्थ के आखिरी महान वाइल्डरनेसेस में से एक है। अमेज़न में प्लांट लाइफ की डाइवर्सिटी तो बस होश उड़ा देने वाली है। लाखों अलग अलग तरह के प्लांट्स यहाँ उगते हैं, एक हरा भरा टेपेस्ट्री। जाइंट पेड़ आसमान छूते हैं, उनके क्राउन्स एक घनी छत बनाते हैं। ये कैनोपी इतनी घनी होती है कि फॉरेस्ट फ्लोर तक बहुत कम सूरज की रोशनी पहुंचती है। एक्सोटिक फूल खिले खिले रंगों में खिलते हैं जो अनयूजुअल पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ प्लांट्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो लोकल ट्राइब्स को पियरियों से पता है। दूसरे इतने रेयर होते हैं कि वो फॉरेस्ट के बस छोटे आइसोलेटेड पैचेज में ही मिलते हैं। हर पत्ता, हर वाइन, हर रूट इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में अपना रोल निभाती है। ये बॉटनिकल खजाना है, प्लांट इवोल्यूशन की एक जीती जागती लाइब्रेरी। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अभी भी हजारों प्लांट स्पीशीज ऐसी हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है। अमेज़न में एनिमल किंगडम भी उतना ही हैरान करने वाला और वैरिड है। ग्रेसफुल जगुआर इस जंगल के राजा चुपचाप अंडरग्रोथ के बीच से गुजरते हैं। प्लेफुल मंकीज ऊंची ब्रांचेस पर झूलते हैं, उनकी आवाजें गूंजती हैं। सैकड़ों स्पीशीज के कलरफुल बर्ड्स पेड़ों के बीच उड़ते फिरते हैं, उनके फेदर्स ज्वेल्स जैसे होते हैं, धूप की किरणों में चमकते हुए। स्लॉथ्स धीरे धीरे चलते हैं, ऑलमोस्ट इनविजिबल हाई इन द कैनोपी। कैपिबारा दुनिया के सबसे बड़े रोडेंट्स रिवर बैंक्स के पास जमा होते हैं। रात में रेन फॉरेस्ट की आवाजें जानवरों की पुकारों की एक सिम्फनी होती है। हर क्रीचर इस दुनिया में अपनी अनोखी जगह के लिए परफेक्टली अडेप्टेड है। ये लाइफ की एक वाइब्रेंट डायनामिक कम्युनिटी है जो कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट करती रहती है। कैनोपी के नीचे और पानी में एक और हैरानी की दुनिया है। यहाँ इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस की दुनिया इनक्रेडिबली रिच और डाइवर्स है। बटरफ्लाइज जिनके विंग्स स्टैंड ग्लास जैसे होते हैं सनलिट क्लियरिंग्स में नाचती हैं। एंट्स लंबी कॉलम्स में मार्च करती हैं, टाइनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज की आर्किटेक्ट। स्पाइडर्स इंट्रिकेट वेब्स बुनती हैं अपने अगले मील को पकड़ने की उम्मीद में। कलरफुल फ्रॉग्स
कुछ तो थंबनेल जितने छोटे पत्तों में छिपे रहते हैं। इनमें से कई फ्रॉग्स अपनी स्किन में डिफेंस के लिए पोटेंट टॉक्सिन्स रखते हैं। हर साइज के स्नेक्स, टाइनी वाइन स्नेक्स से लेकर जाइंट एनाकोंडा तक कैमोफ्लेज के मास्टर होते हैं। इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स की नई स्पीशीज एस्टोनिशिंग रेगुलरिटी से मिलती हैं। हर एक छोटा सा अजूबा है नेचर की कभी ना खत्म होने वाली क्रिएटिविटी का सबूत। अमेज़न रेन फॉरेस्ट डिस्कवरी के लिए आखिरी महान फ्रंटियर्स में से एक बना हुआ है। आज भी साइंटिस्ट्स कॉन्स्टेंटली प्लांट्स और एनिमल्स की नई स्पीशीज ढूंढ रहे हैं। इसके कम एक्सप्लोर किए गए रीजन्स में हर एक्सपीडिशन हैरान करने वाले रेवलेशंस कर सकता है। यहाँ ऐसे क्रीचर्स रहते हैं जिन्हें किसी इंसान ने कभी नहीं देखा। शायद इसके सबसे गहरे हिस्सों में अभी भी बड़े एनिमल्स छिपे हों। फॉरेस्ट का विशाल साइज और डेंसिटी एक्सप्लोरेशन को बहुत चैलेंजिंग बनाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो अपने सीक्रेट्स आसानी से नहीं बताती। ये मिस्ट्री वाली बात ही अमेज़न को इतना कैप्टिवेटिंग बनाती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी प्लेनेट के बारे में अभी भी कितना कुछ सीखना बाकी है। यहाँ डिस्कवरी का पोटेंशियल ऑलमोस्ट लिमिटलेस लगता है। एक सच्ची नेचुरल लैबोरेटरी। हजारों सालों से एंशिएंट लोग अमेज़न को अपना घर कहते आए हैं। वो फॉरेस्ट के साथ हार्मनी में रहे हैं, इसकी रिदम्स को समझते हुए। उनकी स्टोरीज और ट्रेडिशंस इस जगह के ताने बाने में बुनी हुई हैं। ये कहानियां फॉरेस्ट की स्पिरिट्स की, पावरफुल बीइंग्स की बात करती हैं। वो बताती हैं कि नदियां कैसे बनी और एनिमल्स को उनके कलर्स कैसे मिले। ये एंशिएंट विस्पर्स पेड़ों के बीच गूंजती हैं अगर आप ध्यान से सुने। इन इंडिजिनस कम्युनिटीज के पास जो नॉलेज है वो बहुत विशाल और कीमती है। वो खाने और मेडिसिन के लिए प्लांट्स के सीक्रेट्स समझते हैं। इस जमीन से उनका कनेक्शन गहरा और स्पिरिचुअल है, एक अटूट बंधन। उनकी प्रेजेंस इस वाइल्डरनेस के अंदर लंबे ह्यूमन हिस्ट्री की याद दिलाती है। जंगल में गहरे छिपे हुए लॉस्ट सिटीज की लेजेंड्स सदियों से चली आ रही हैं। शायद सबसे फेमस कहानी एल डोराडो की है, सोने का शहर। एक्सप्लोरर्स ने इसे ढूंढा, बेहिसाब दौलत के सपनों के पीछे भागते हुए। उन्होंने इनक्रेडिबल हार्डशिप्स का सामना किया, घने फॉरेस्ट और अनजान खतरों से लड़ते हुए। क्या ऐसा शहर सच में कभी था या ये बस एक टेंटलाइजिंग मिथ था? आर्कियोलॉजिस्ट्स को अमेज़न में बड़ी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज के सबूत मिले हैं। ये डिस्कवरीज बताती हैं कि फॉरेस्ट के कुछ हिस्से कभी घनी आबादी वाले थे। शायद इन्हीं एंशिएंट सेटलमेंट्स ने लेजेंड्स को इंस्पायर किया हो। जंगल सब कुछ इतनी तेजी से रिक्लेम कर लेता है, अतीत के निशानों को छिपा देता है। इन लॉस्ट सिविलाइजेशंस का मिस्ट्री हम सबको आज भी इंट्रिग करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि फॉरेस्ट मिस्टीरियस क्रीचर्स और स्पिरिट्स का घर है। लोकल लेजेंड्स ऐसे बीइंग्स की बात करती हैं जो पेड़ों और नदियों की रक्षा करते हैं। कुछ को मिस्चीवियस बताया गया है, जो बहुत अंदर जाने वालों के साथ मस्ती करते हैं। दूसरों को ज्यादा मेनेसिंग कहा जाता है, सेक्रेड साइट्स के प्रोटेक्टर्स। जाइंट स्नेक्स या हेयरी ह्यूमन लाइक क्रीचर्स की कहानियां कैंपफायर्स के आसपास विस्पर की जाती हैं। क्या ये सिर्फ स्टोरीज हैं जो रात के शैडोज और साउंड्स से पैदा हुई हैं, या क्या ऐसे अनजान एनिमल्स हो सकते हैं जो अभी भी साइंटिफिक डिटेक्शन से बच रहे हों? घने फोलियज और डिम लाइट आसानी से आंखों को धोखा दे सकती है, लेकिन अलग अलग कल्चर्स में इनमें से कुछ कहानियों की कंसिस्टेंसी काफी फैसिनेटिंग है। ये इस एहसास को और बढ़ाता है कि अमेज़न में उससे कहीं ज्यादा है जितना हम देख सकते हैं। अमेज़न के गहरे अंदर समय बिताना एक अनसेटलिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। एक गहरा एहसास होता है कि अनदेखी आंखें तुम्हें देख रही हैं। पत्तों की सरसराहट, एक स्नैपिंग ट्विग, किसी अनजान एनिमल की दूर से आती आवाज, ये सभी साउंड्स मिस्ट्री से भरे एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूट करती हैं। फॉरेस्ट जिंदा लगता है तुम्हारे अपने डोमेन में होने से अवेयर। ये एक ऐसी जगह है जो रिस्पेक्ट और थोड़ी ह्यूमिलिटी मांगती है। ये अपने सीक्रेट्स को करीब रखती है, उन्हें सिर्फ पेशेंट ओन ऑब्जर्वर को ही बताती है। एंशिएंट पावर और हिडन नॉलेज का ये एहसास यहां साफ महसूस होता है। यही अमेज़न को सिर्फ पेड़ों का कलेक्शन नहीं बल्कि एक लिविंग एंटिटी बनाता है। एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला लगता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारी पूरी प्लेनेट की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे अक्सर अर्थ के लंग्स कहा जाता है, और बहुत सही रीजन से। यहाँ के बेशुमार पेड़ भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। ये वो गैस है जो हमारी दुनिया को गर्म करने में कंट्रीब्यूट करती है। बदले में पेड़ वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसकी हम सबको सांस लेने के लिए जरूरत है। ये इनक्रेडिबल हरा भरा एक्सपेंस ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स को रेगुलेट करने में क्रूशियल रोल निभाता है। इसका इन्फ्लुएंस साउथ अमेरिका की बॉर्डर से कहीं आगे तक फैला हुआ है।
अमेज़न की हेल्थ हमारी प्लेनेट की हेल्थ से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। ये इमेंस पावर और क्रिटिकल इंपॉर्टेंस का एक नेचुरल सिस्टम है। हम सब इस पर डिपेंड करते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। क्लाइमेट रेगुलेशन में अपने रोल के अलावा अमेज़न हमें और भी बहुत कुछ देता है। ये लाखों लोगों के लिए फ्रेश वाटर का सोर्स है। महान अमेज़न रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज एक विशाल नेटवर्क बनाती है। ये नेटवर्क एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और अनगिनत इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करता है। कई मॉडर्न मेडिसिन रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स से बनी हैं और शायद अभी कई और पोटेंशियल क्योर्स खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। फॉरेस्ट इनक्रेडिबल कल्चरल डाइवर्सिटी का भी घर है। इंडिजिनस कम्युनिटीज इसके अंदर सस्टेनेबली रहने का एंशिएंट नॉलेज रखती है। उनकी विजडम इस जगह को समझने और प्रोटेक्ट करने के लिए एक इनवैल्यूएबल रिसोर्स है। अमेज़न के गिफ्ट्स बहुत सारे हैं, हमारी जानी पहचानी लाइफ के लिए एसेंशियल। अपनी इमेंस स्ट्रेंथ और रेजिलियंस के बावजूद अमेज़न एक फ्रेजाइल दुनिया है। हमारे मॉडर्न टाइम्स में इसे कई सीरियस थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। डिफोरेस्टेशन शायद सबसे बड़ा खतरा है जो ये आजकल झेल रहा है। कैटल रैंचिंग, फार्मिंग और लॉगिंग के लिए बड़े बड़े एरियाज साफ कर दिए जाते हैं। माइनिंग ऑपरेशंस और नई सड़कें भी फॉरेस्ट में गहरे तक कटाई करती हैं। क्लाइमेट चेंज एक और बढ़ती हुई चिंता है, जिससे ज्यादा सूखे और आग लग रही है। ये प्रेशर्स इस डेलिकेट इकोसिस्टम पर जबरदस्त स्ट्रेन डाल रहे हैं। अनगिनत स्पीशीज के प्लांट्स और एनिमल्स हमेशा के लिए गायब होने के रिस्क पर हैं। हजारों सालों से जो बैलेंस बना हुआ था वो अब सीरियस थ्रेट में है। तबाही का स्केल देखना सच में दिल दहला देने वाला है। इस कीमती ग्लोबल ट्रेजर को प्रोटेक्ट करना हमारी सबकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमेज़न का फ्यूचर और कई मायनों में हमारा अपना फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करने की जरूरत है, जिससे लोग और फॉरेस्ट साथ साथ रह सकें। कंजर्वेशन एफर्ट्स रेन फॉरेस्ट के बड़े एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। साइंटिफिक रिसर्च हमें थ्रेट्स को समझने और सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद करती है। इंडिजिनस कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट के ट्रेडिशनल गार्डियंस हैं, उन्हें सपोर्ट करना क्रूशियल है। हम सब अपनी डेली लाइफ्स में ऐसे चॉइसेस कर सकते हैं जो हमारे इम्पैक्ट को कम करें। अमेज़न सिर्फ एक दूर का जंगल नहीं है, यह हमारी ग्लोबल हेरिटेज का हिस्सा है। हमें अभी अर्जेंसी और डिटर्मिनेशन के साथ एक्ट करना होगा, इसके सर्वाइवल को एनश्योर करने के लिए, इसकी इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी के लिए, इसके वाइटल रोल के लिए